ओम षच्चित्वारिंश सर्ग 46वां सर्ग। लक्ष्मण का सीता को रथ पर बिठाकर उन्हें वन में छोड़ने के लिए ले जाना और गंगाजी के तट पर पहुंचना। तब सुमंत्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ों से जुता हुआ एक सुंदर रथ ले आए, जिस पर तदनंतर जब रात बीती और सबेरा हुआ तब लक्ष्मण ने मन दुखी हो सूखे मुख से सुमंत्र से कहा, एक बिछा दो, मैं महाराज की आज्ञा से सीता देवी को पुण्यकर्मा महर्षियों के आश्रम पर पहुंचा दूंगा। तुम शीघ्र रथ ले आओ। 2, 3 सारथे, एक उत्तम रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतो और उस रथ में सीता जी के लिए सुंदर आसन, सुखद शैया से युक्त सुंदर बिछावन बिछा हुआ था। 4 उसे लाकर वे मित्रों का मान बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार से बोले, प्रभो, ये रथ आ गया, अब जो कुछ करना हो कीजिए। 5 सुमंत्र के ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहल में गए और सीता जी के पास जाकर बोले, 6 देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रमों पर जाने के लिए वर मांगा था और महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। 7 देवी विदेहनंदिनी, उस बातचीत के अनुसार मैं राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रमों तक चलूंगा और आपको मुनिजन सेवित वन में पहुंचाऊंगा। 8 1/2 महात्मा लक्ष्मण के ऐसा कहने पर विदेहनंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे चलने को तैयार हो गईं। 9 1/2 बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न लेकर वैदेही सीता वन की यात्रा के लिए उद्यत हो गईं और लक्ष्मण से बोली, ये सब बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्न धन मैं मुनि पत्नियों को दूंगी। 10 11 1/2 लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर मिथिलेश कुमारी सीता को रथ पर चढ़ाया और श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए उस तेज घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर वे वन की ओर चल दिए। 12 1/2 उस समय सीता ने लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण से कहा, रघुनंदन, मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई देते हैं। आज मेरी दाईं आंख फड़कती है और मेरे शरीर में कंप हो रहा है। 13 14 सुमित्रा कुमार, मैं अपने हृदय को अस्वस्थ सा देख रही हूँ। मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है और मेरी अधीरता पराकाष्ठा को पहुंची हुई है। 15 विशाल लोचन लक्ष्मण, मुझे पृथ्वी सूनी सी ही दिखाई देती है। भ्रातृवत्सल, तुम्हारे भाई कुशल से रहें। 16 वीर, मेरी सब सासुएं समान रूप से सानंद रहें। नगर और जनपद में भी समस्त प्राणी सकुशल रहें। 17 ऐसा कहती हुई सीता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। सीता की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और ऊपर से प्रसन्न हो मुरझाए हुए हृदय से कहा, सबका कल्याण हो। 18 1/2 तदनंतर गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन सबने रात बिताई। फिर प्रातःकाल उठकर सुमित्रा कुमार ने सारथ से कहा, 19 1/2 सारथे, जल्दी रथ जोतो। आज मैं भागीरथी के जल को उसी प्रकार सिर पर धारण करूंगा जैसे भगवान शंकर ने अपने तेज से उसे मस्तक पर धारण किया था। 20 1/2 सारथी ने मन के समान वेगशाली चारों घोड़ों को टहलाकर रथ में जोता और विदेहनंदिनी सीता से हाथ जोड़कर कहा, देवी, रथ पर आरूढ़ होइए। 21 1/2 सूत के कहने से देवी सीता उस उत्तम रथ पर सवार हुई। इस प्रकार सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और बुद्धिमान सुमंत्र के साथ विशाल लोचना सीता देवी पापनाशिनी गंगा के तट पर जा पहुंची। 22 23 दोपहर के समय भागीरथी की जलधारा तक पहुंचकर लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी हो उच्च स्वर से फूट कर रोने लगे। 24 लक्ष्मण को शोक से आतुर देख धर्मज्ञा सीता अत्यंत चिंतित हो उनसे बोली, लक्ष्मण, यह क्या, तुम रोते क्यों हो? गंगा के तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई है। इस हर्ष के समय तुम रोकर मुझे दुखी क्यों करते हो? 25 26 पुरुष प्रवर, श्री राम के पास तो तुम सदा ही रहते हो, क्या 2 दिन तक उनसे बिछुड़ जाने के कारण तुम इतने शोकाकुल हो गए हो? 27 लक्ष्मण, श्री राम तो मुझे भी अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, परंतु मैं तो इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूँ। तुम ऐसे नादान ना बनो। 28 मुझे गंगा के उस पार ले चलो और तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ।
मैं उन्हें वस्त्र और आभूषण दूंगी। 29। तत्पश्चात उन महर्षियों का यथायोग्य अभिवादन करके वहां एक रात ठहरकर हम पुनः अयोध्यापुरी को लौट चलेंगे। 30। मेरा मन भी सिंह के समान वक्ष, स्थल, कृश उदर और कमल के समान नेत्र वाले श्रीराम को, जो मन को रमाने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, देखने के लिए उतावला हो रहा है। 31। सीता जी का यह वचन सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपनी दोनों सुंदर आंखें पोंछ ली और नाविकों को बुलाया। उन मल्लाहों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, यह नाव तैयार है। 3-2। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे षट्चित्वारिंश सर्गः 46। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। 46।